हलीमा 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने एक भाई से छोटी और 2 भाइयों से बड़ी थी। हलीमा और उसके बड़े भाई को उसकी खाला ने पाला पोसा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों पर शादी ना करके कुर्बान की, क्योंकि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था जब हलीमा की सबसे छोटी खाला सिर्फ 6 माह की थी। हलीमा की खाला सुगरा, जिन्होंने इन दोनों बहन भाई को माँ बनकर पाला था, बहुत नेक और बाहिम्मत खातून थी। अपने बहन भाइयों की शादी करने के बाद सुगरा ने इन दोनों बच्चों की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत की और पढ़ाया लिखाया। हलीमा और उसका भाई अपनी खाला को अम्मा कहकर पुकारते। ना सिर्फ हलीमा और उसका भाई बल्कि सुगरा के अपने बहन भाई भी उन्हें अम्मा कहते थे, क्योंकि उन्होंने सबको माँ बनकर पाला था। हलीमा बड़ी हो रही थी, वो अपनी अम्मा की सबसे लाडली थी। उसकी अम्मा ने उसे फूलों की तरह रखा हुआ था। हलीमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें, गहरी लंबी पलकें, खूबसूरत नाक, गुलाब होंठ और काले लंबे घने बाल थे। जो भी देखता तारीफ किए बगैर ना रहता। इतना खूबसूरत होने के बावजूद हलीमा में जर्रा बराबर भी घमंड नहीं था। वो खूबसूरत होने के साथ साथ सुघड़ भी थी, सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। हलीमा ने 10वीं पास कर ली थी। अब वो आगे पढ़ना चाहती थी। उसके लिए उसे कॉलेज जाना था, जो उसके गांव से काफ़ी दूर था। इन दिनों तांगा चलता था। अम्मा ने हलीमा को आगे पढ़ाने का फैसला किया और वो रोज़ तांगे पर बैठकर कॉलेज जाती। सब कुछ सही चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि इतने नाजों में पली हलीमा के साथ क्या होने वाला है। हलीमा चूंकि बहुत सुघड़ और खूबसूरत थी, उसकी सबसे छोटी खाला दिल ही दिल में उसे बहू बनाने के ख्वाब देखने लगी, जिसका बेटा हलीमा से पूरे 8 साल छोटा था। खाला और उसका शौहर दोनों इस बात पर राजी थे। इस वक्त हलीमा की उम्र 19 बरस थी। वो FA कर रही थी। वो इस इंतज़ार में थे कि कब हलीमा इम्तिहान पास करे और वो रिश्ते की बात करे। हलीमा का सगा बाप एक दफ़ा भी इन दोनों बहन भाइयों को मिलने नहीं आया और ना कभी शफकत भरा हाथ उनके सर पर रखा। वो बहुत कंजूस इंसान था, जो अपने पैसे संभाल संभाल के रखता था। वो इस गर्ज से उन्हें मिलने ना आता कि कहीं उसे उनकी तालीम के लिए पैसे ना देने पड़ जाएं। अलबत्ता हलीमा की माँ अक्सर उन्हें मिलने आती थी। अम्मा अपनी ज़मीनों से आने वाला पैसा उन पर खर्च करती। अम्मा ने अकेले उन दोनों को पढ़ाया और उनकी परवरिश की। वक्त गुजरता गया और हलीमा ने FA पास कर लिया। उसके खाला और खालू, जो इस ताक में बैठे थे, रिश्ता लेके आ गए। उनकी ये बात सुनकर अम्मा और हलीमा सकते में आ गई कि ये कैसे हो सकता है, ये बेजोड़ शादी है। मगर खाला और खालू बजिद थे। अम्मा चूंकि बहुत हिम्मत वाली और सब्र वाली औरत थी, उनको समझाने लगी, मगर वो किसी सूरत भी नहीं मान रहे थे। खालू ने चूंकि 1-2 दफ़ा अम्मा की ज़मीन खरीदने में मदद की थी, उन्हें जितलाने लगा। अम्मा बहुत परेशान थी कि वो कैसे इस बेजोड़ शादी के लिए राज़ी हो जाए। वो अपनी छोटी बहन को, जिसे उन्होंने माँ बनकर पाला था, नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अम्मा अपनी बेटी की ज़िंदगी अपनी बहन की नाजायज़ ख्वाहिश की वजह से ख़राब भी नहीं करना चाहती थी। दिल पर पत्थर रख कर इनकार कर दिया, जिस पर खालू आग बगोला हो गए और गुस्से में बुरा भला कहते हुए चले गए। वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इनकार कर दिया गया। इसे उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया। वो समझते थे कि उनके एहसानात का बदला उन्हें रिश्ते की हाँ में मिलेगा, मगर ऐसा ना हुआ। वो गुस्से से पागल हो रहे थे। चुनाचे वो हलीमा के सगे माँ बाप के पास चले गए और उनके बाप को वर्गलाया कि हलीमा तुम्हारी बेटी है, उसकी शादी का फैसला भी तुम करोगे। इस वक्त जज्बाती होकर हलीमा के बाप ने हाँ कर दी, मगर हलीमा की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। जैसे ही ये बात पूरे ख़ानदान में फैली, हलीमा के मामू ने भी अपने बेटे के रिश्ते के लिए हलीमा का हाथ मांग लिया, जो हलीमा का हम उम्र था, मगर वो एक टांग से माजूर था। हलीमा इन सब के दरमियान पिस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अम्मा भी बहुत परेशान थी। वो अपने भाई और बहन की नाराज़गी से भी परेशान थी। अम्मा किसी को समझा नहीं पा रही थी। अम्मा, हलीमा और हलीमा की सगी माँ, वो इन दोनों रिश्तों पर कितई राज़ी न थीं। वो अपनी बच्ची को रिश्ते बचाने के लिए कुर्बान नहीं करना चाहती थी। एक दिन अचानक हलीमा का बाप दोनों बहन भाई को लेने आ गया। 20 साल तक जिसने अपने बच्चों को झूठे मुंह तक न पूछा, उसे अचानक अपने बच्चे कैसे याद आ गए। अम्मा को इससे किसी साजिश की बू आ रही थी। अम्मा को पूरा यकीन था कि उसके बच्चे कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे, मगर अम्मा के सब गुमान धुएं की तरह उड़ गए जब हलीमा ने साथ जाने की हामी भर ली। हलीमा के बाप ने उसे अपनी बातों में उतार लिया था कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से करूंगा। वो शायद किसी को अपना दिल दे बैठी थी। इस ख्याल से राजी हो गई कि मैं अपने माँ बाप को उसके लिए रजामंद कर लूंगी।
उसे शायद अम्मा पर यकीन नहीं था कि वो मुझे इस गंभीर हालात से निकालने में कामयाब हो जाएंगी। हलीमा ने अपना फैसला सुनाया कि वो अपने बाप के साथ जा रही है। अम्मा को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सख्ते के आलम में जख्मों से चूर चूर खड़ी थी। अम्मा गहरे सदमे में थी। कैसे वो इनकी 20 साल की मोहब्बत को भूल कर अपने मुस्तकबिल की फिक्र में मुझे छोड़कर जा सकती है। हलीमा दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। वो अपने घर जाना चाहती थी, जहां उसे कोई मामू के घर में रहने का ताना ना दे, क्योंकि अम्मा अपने भाई के दिए हुए घर में रिहाइश पजीर थी। मामू के बच्चे बहुत मुंह फट और बदलिहाज थे, जिन्हें ये दोनों बहन भाई एक आंख ना भाते थे। हलीमा के भाई ने इस वक्त साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अम्मा को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता था। अम्मा ने अपनी दुआओं के साथ हलीमा को रुखसत किया और अपने दिल पर अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पत्थर रख लिया। हलीमा के जाने पर जैसे ममानी और उसके बच्चे इसी इंतजार में बैठे थे, अम्मा को ढेरों बातें सुनाई कि जिनके लिए दिन रात एक कर रही थी। कैसे वो सब मुंह पे मार के यहाँ से चली गई। उनका असल मकसद हलीमा के भाई को भी यहाँ से भगाना था, ताकि वो इनकी जली कटी बातें सुनकर यहाँ से चला जाए और वो इस घर पर कब्जा कर सके। अम्मा ने अपना खाना पीना बहुत कम कर दिया था। उन्हें हर वक्त हलीमा की फिक्र सताती रहती। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। हलीमा अपनी माँ के साथ खुश थी और वो वहाँ नई सहेलियाँ बनाने की कोशिश कर रही थी। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी। हलीमा के बाप ने उसके खालू को कहा कि जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हम शादी कर देंगे। इस बात का हलीमा और इसकी माँ को नहीं पता था। वक्त गुजरता गया और हलीमा अपने घर वालों के साथ घुल मिल गई। फिर एक दिन हलीमा की खाला रिश्ता लेकर आ गई। अब वक्त आ गया है कि मेरा बेटा 15 साल का हो गया है और हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हलीमा और उसकी माँ ने भरपूर मुखालफत की और नतीजे में हलीमा के बाप को इनकार करना पड़ा। खालू और बाप के दरमियान झगड़ा हो गया कि तुमने तो जुबान दी थी, अब तुम इससे कैसे मुकर सकते हो। बात हाथापाई तक पहुंच गई। खालू, जो कि गुस्से के बहुत तेज थे, अपने गुस्से को काबू ना रख सके और हलीमा के बाप को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसने ठान ली कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से नहीं करेगा। हलीमा ने अपने भाइयों को और अपनी माँ को एतमाद में लेकर उस लड़के के बारे में बात की जिससे वो शादी की ख्वाहिशमंद थी। सब घर वाले राजी हो गए और लड़के के घर जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही ये बात उसके खाला और खालू को पता चली, उन्होंने एक ऊधम बर्पा कर दिया। उन्हें यह बात किसी सूरत हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने हलीमा के घर जाकर बहुत हंगामा किया और हलीमा और उसके माँ बाप पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अपनी बेटी के गलत काम में उसकी हिमायत कर रहे हैं। अब मसला सबकी इज्जत, गैरत और अना का बन गया और उसकी भीड़ हलीमा को चढ़ा दिया गया। हालात इस कदर संगीन हो गए थे कि उसके बाप ने जल्दबाजी में उसकी शादी एक अनपढ़ शख्स से कर दी, जिसके पास महज कुछ गायें और भैंसें थीं। हलीमा की जिंदगी तबाह कर दी गई, जो अपनों की नाजायज़ ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ गई। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिनको हम अपनी झूठी अना और गुस्से की आड़ में गर्क कर देते हैं। खुदारा किसी की हक तलाफी मत करें और अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी से खेलना बंद कर दें।